द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बुक समरी इन हिंदी। बड़ा सोचना चाहिए या नहीं। हेलो एवरीवन, आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। ये काफ़ी कॉमन मोटिवेशनल एडवाइजेज हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे को देता है, और हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि ये सच हो। लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइस काम करेगी या नहीं? क्या आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो यही सवाल खुद से पूछते हैं, तो इनके आंसर आपको इस बुक में मिलेंगे। थिंकिंग बिग का मैजिक आपकी हेल्प करेगा ये रियलाइज करने में कि आपकी सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितना मैटर करती है। आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं, इसमें थिंकिंग काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिजर्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग आपकी हेल्प करती है। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस बुक में आपको वो बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड और टेस्टेड है। ये आपको शो कराएगी कि आपको क्या करना है और कैसे उन प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप बिग सक्सेस और बिग हैप्पीनेस पा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या करियर की या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना ही होना चाहता है। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आप कर सकते हो। जैसे संदीप माहेश्वरी जी भी बोलते हैं कि आसान है, और जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कुछ कर सकते हो, तब आप वाकई में करोगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली, तो किसी चीज़ को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक आदमी टाई एंड डाई की कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक स्मॉल हाउस में रह रहा था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि एक बड़ा घर ले सके या अपनी बाकी ज़रूरतें पूरी कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वह आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता जा रहा था, और अपनी फैमिली को खुशी न देने की वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन एक जगह डिफरेंट थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी या एजुकेशन की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, बल्कि इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन सबको खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया, और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज़्यादा सैलरी की भी डिमांड की। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना डिजर्व करता है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे जॉब मिल गई। तो आप भी खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। बिलीव करो कि दूसरों की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास मत बने रहो। अपनी बर्थ को पहचानो और बिलीव करो कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हो और बन सकते हो। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेस द फेलियर डिजीज। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार हैं। इस डिजीज़ को एक्सक्यूजेस कहते हैं। जो लोग इससे सफ़र करते हैं उन्हें ये नज़र नहीं आता, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ के कुछ एक्सपेक्ट्स को कंसीडर करते हैं और उन्हें अपनी फेलियर का जिम्मेदार बताते हैं।
जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिनवा देते हैं जैसे मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर मैं काफ़ी ओल्ड हूँ, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मैं तो अनलकी हूँ। एक बार एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेसिल। वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक बेटर जॉब ढूंढ रही थी। लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो काफ़ी बूढ़ी है और इस जॉब के लिए नहीं है। वो इस बात को लेकर इतनी कन्विंस थी कि जो बनना चाहती थी कभी नहीं बन पाई, क्योंकि उसे लगता था कि अब बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब ख़त्म होती है। तो सेसिल ने प्रैक्टिकल आंसर देते हुए कहा कि आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम करता है, और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। यानी उसे तो लगता था कि वो बूढ़ी हो चुकी है। सेसिल को रियलाइज हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के हाफ वे भी नहीं पहुंची है, और फिर भी वो आगे बढ़ने से घबरा रही है। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती, हमें आगे बढ़कर अपने फेलियर मेंटेलिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, बिल्ड कॉन्फिडेंट एंड डिस्ट्रॉय फेयर। कुछ लोगों के लिए फेयर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो ये है कि फेयर रियल होता है, और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे, हमें इसे पहचानना होगा। नेवी रिक्रूट्स के एक ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया गया। उनमें से ज़्यादातर यंग बॉयज़ थे जो पानी की गहराई से डरते थे, यहाँ तक कि कुछ फीट गहरे पानी से भी वो डरते थे। एक एक्सरसाइज में उन्हें 15 फीट से पानी में जंप मारने को बोला गया। पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर्स को आगे आने को बोला, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर्स को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूट का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वो रिक्रूट उसके पास आया तो ऑफिसर ने उसे धीरे से कुछ कहा और वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूट शॉक्ड रह गए। जिस रिक्रूट को धक्का दिया गया था वो भी तक पानी से ऊपर नहीं आया था। सब डरे सहमे खड़े थे कि अब क्या होगा। तभी अचानक वो रिक्रूट पानी में स्ट्रगल करता नजर आया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की हेल्प से उसे पूल से निकाला गया। जब ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा, तो रिक्रूट ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा हाँ, और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। तो देखा आपने, एक्शन ही फेयर का इलाज है। फेयर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये हमें पॉसिबिलिटीज़ की तरह बढ़ने से मना करता है। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फेयर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीज़ों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करो और अपनी प्रॉब्लम्स को करेज और ऑप्टिमाइज के साथ फेस करो। जब हम होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है हाउ टू थिंक बिग, यानी बड़ा कैसे सोचें। एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार कितनी कूल और एक्सपेंसिव है। इस पर रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, ये उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। रिच आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने का ड्रीम देख रहा है, लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। लड़का बोलता है नहीं, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर हम चीज़ों को ऐसे देखें जैसे वो हो सकती है, ना कि जैसे वो अभी है,
तो हम उनमें एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विजन स्ट्रेच करो और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर मत अटको, बल्कि विजुअलाइजेशन करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अपनी सक्सेस की एक बिगर और बेटर पिक्चर इमेजिन करो। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिवली कैसे सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के कुछ नए और इम्प्रूव तरीके हमें सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए एनकरेज करती है। एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने वर्ड्स के थ्रू बताया, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स, ऑप्शंस, सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया और बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी दे दी। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने उस सेल्समैन के प्लान लेने से मना कर दिया। अब सेकंड सेल्समैन की बारी आई। उसने एक डिफरेंट अप्रोच यूज किया। उसने सारी डिटेल्स बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम के थ्रू शो किया। उस आदमी को सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल इजीली समझ आ गया था, इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील साइन कर ली। तो जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सकें, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडियाज़ भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दें। इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल के बाहर फेंक दें। नए नए एक्सपेरिमेंट करिए और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाइए। टॉकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करें और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिव रहें जो खुद क्रिएटिव थिंकर हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, आप वही हो जो आप सोचते हो कि आप हो। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करते हैं। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। तब हम खुद को इम्पोर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी हमें इम्पोर्टेंस देते हैं और इम्पोर्टेंट समझते हैं। एक रात एक बेटे ने अपने फादर को बताया कि वो अपने स्कूल प्ले में लॉन रेंजर का कैरेक्टर कर रहा है। ये सुनकर फादर बड़ा एक्साइटेड और खुश हुआ। फिर लड़के ने कहा, बस एक प्रॉब्लम है कि उसके पास हैट नहीं है। फादर तुरंत अपने रूम में गए और एक पुरानी सी काउबॉय वाली हैट लेकर आ गए। उन्होंने अपने बेटे से बोला कि ये हैट काम आ जाएगी, लेकिन बेटा नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली कि उसे सिर्फ लॉन रेंजर वाली ही हैट चाहिए, कोई काउबॉय वाली हैट नहीं चाहिए। और फादर समझ गए कि उसका बेटा एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हमारी हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो। जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड में वो पावर होती है। तो जब हम इसे यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं, तो सोचो जरा क्या होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। पैसे सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीनों तक एक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह में जरा सी भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था और सर्विस का तो बुरा हाल था। लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में वो आदमी बगैर कंप्लेंट चुपचाप खाना खाता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए बुलाया। वहाँ पर उसके फ्रेंड ने बिजनेसमैन का लंच ऑर्डर किया, तो उस आदमी ने भी सेम वही लंच ऑर्डर किया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया।
सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया एनवायरनमेंट था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा सा ही ज़्यादा था जितना वो उस चीप रेस्टोरेंट में पिछले 4 मंथ से पे कर रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया। फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचो कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हो। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोगों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हैं और जो फर्स्ट क्लास वे ऑफ थिंकिंग रखते हैं। खुद पर बिलीव करो कि आप हर जगह और हर चीज़ में फर्स्ट क्लास बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड पर्सन में जो बात है वो किसी सेल्फ सेंटर्ड, नेगेटिव और अनग्रेटफुल इंसान में नहीं है। तो एटीट्यूड एक तरह से हमारे फ्रेंड की तरह है, जिसे अगर हम एक राइट वे में डेवलप करते हैं तो ये हमें सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। वर्ल्ड ओलंपिक्स के दौरान एक नए तलवारबाज लड़के का मुकाबला एक ऑल टाइम विनर के साथ हुआ, जिसमें उसने ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप जीत ली। दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस था क्योंकि ऑल टाइम विनर कई सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन नए लड़के ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट की। हर राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे तो दोनों के बीच टाई हो गया था। दोनों प्लेयर्स को एक शॉर्ट टाइम दिया गया। वो नया तलवारबाज जीतने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज़ बोलता रहा, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। और फाइनल राउंड में उस लड़के के पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का रास्ता खोल दिया और इस तरह वो ऑल टाइम चैंपियन को हराकर खुद चैंपियन बन गया। तब से वो ओलंपिक्स का आई कैन डू दिस मैन के नाम से फेमस हो गया और उसने ऑल ओवर वर्ल्ड के दूसरे एथलीट को भी इंस्पायर किया। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिवली और गुडविल पर फोकस्ड होता है तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। हमें हर हाल में सक्सेस मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाएगा और हमारे करियर और लाइफ में गुड रिजल्ट जनरेट करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। जिन लोगों के अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, या यूँ भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोगों के बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में इतना इम्पोर्टेंस है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं ये चीज़ हमें डीपली सोचनी चाहिए। एक इंश्योरेंस एजेंट ने एक डिफ़िकल्ट प्रोस्पेक्ट को कॉल करके मिलने का टाइम मांगा। एजेंट उस प्रोस्पेक्ट के दरवाजे पर अभी पहुंचा ही था कि उस आदमी ने उल्टे सीधे रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। वो आदमी बिना रुके काफ़ी कुछ बोलता चला गया और फाइनली उसने एजेंट को बोला कि आज के बाद कभी दोबारा उसके घर पर आने की हिम्मत मत करना। एजेंट चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। जब उस आदमी ने अपनी बात खत्म की तो एजेंट कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने बड़े सॉफ्ट वॉइस में बोला, मगर मिस्टर, आज मैं आपको एक दोस्त की तरह कॉल करूँगा। और नेक्स्ट डे उस आदमी ने एजेंट से $2,50,000 की एनवायरनमेंट पॉलिसी खरीदी। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफ़ी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली वे में बिहेव करें। और हमें ये भी समझना होगा कि हम दूसरों के डिफरेंसेस और इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखें। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उनके साथ हमेशा एक रिस्पेक्टेड वे में बिहेव करना होगा, चाहे हम खुद कितना भी बुरा एक्सपीरियंस करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, गेट द एक्शन हैबिट।
जैसा हमने पहले भी मेंशन किया कि डर का इलाज एक्शन है। एक्शन से केवल डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि ये एक मेन फैक्टर भी है जो एक एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय में देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, ये एक्शन ही है जो रियल और विजिबल रिजल्ट्स को जनरेट करता है। एक लेडी जो काम मोस्ट अनप्लेजेंट उसे लगता है, वही मदर एम को भी लगते थे, जैसे बर्तन धोना। लेकिन उसने एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप की थी कि कैसे अपना टास्क जल्दी फिनिश करना है ताकि वो अपने मनपसंद कामों के लिए टाइम निकाल सके। एक दिन जब मदर एम के सामने एक टेबल भरकर गंदे बर्तनों का ढेर लगा था, तो वो एकदम से उठी और कुछ बर्तन लेकर जाने लगी। उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उसे कहा कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर बर्तन साफ कर लेना। लेकिन मदर एम फोकस्ड और डिटरमाइन थी। अपने आगे इतना बड़ा बर्तनों का ढेर देखकर उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा और उसने काम में अपना पूरा जोर लगा दिया और पूरे मन से काम में जुट गई। और कुछ ही देर में वो सारे बर्तन धोकर फ्री हो गई। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका यही है कि सिंपली उस टास्क पर जुट जाओ और फिर चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो, जो भी टास्क है उस पर तुरंत एक्शन लो। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। ग्रेट लियोनेल बैरीमोर को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि 1936 में एक एक्सीडेंट में मिस्टर बैरीमोर का हिप फ्रैक्चर हुआ था, जो कभी ठीक भी नहीं हो पाया। बाद में उन्हें आर्थराइटिस की बीमारी ने उनकी कंडीशन और भी खराब कर दी। लेकिन इस सबके बावजूद मिस्टर बैरीमोर कभी रुके नहीं। उन्हें जो पसंद था वो करते, वो व्हील चेयर पर बैठकर एक्टिंग करते थे। नेक्स्ट 18 ईयर्स तक सेवियर पेन होने के बावजूद भी मिस्टर बैरीमोर ने कई मूवीज़ में सक्सेसफुल रोल प्ले किए और अपनी व्हील चेयर पर बैठकर किए। कई सारी मूवीज़ में तो उन्होंने लीड रोल भी प्ले किए और उन्हें बेस्ट एक्टर का एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने अपनी लाइफ के सेटबैक को कभी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दी और आगे बढ़ते गए और सक्सेस हासिल करते गए। हम सब की लाइफ में डिफीट एक चैलेंजिंग फेस होता है। हालांकि डिफीट से ऊपर उठना इजी नहीं होता, लेकिन इससे ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि इसे फेस किया जाए और रियलाइज़ करो कि तुम एक्चुअल में कभी हारे ही नहीं हो। डिफीट बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए डिफीट की हर स्टोरी से कुछ न कुछ लर्न करो। चीज़ों को पॉजिटिव लाइट में देखने के लिए खुद को ट्रेन करो और डिस्करेजमेंट की फीलिंग को डिस्ट्रॉय करो। आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो जब आप ये रियलाइज करोगे कि डिफीट असल में कोई अच्छी स्टेट नहीं है, इसलिए इस स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। गोल एक ऑब्जेक्टिव या पर्पज होता है और एक डिज़ायर भी होती है और एक प्लान भी, जिससे हमें सक्सेस अचीव होती है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पस और मोटिवेशन देता है। मिसेस डी का बेटा जब 2 साल का था तो उन्हें कैंसर हो गया था। उनके हस्बैंड की भी बस 3 महीने पहले ही डेथ हुई थी। फिजिशियन ने उन्हें कहा कि सरवाइव करने के बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन मिसेस डी ने हार नहीं मानी। वो डिटरमाइंड थी कि वो अपने हस्बैंड की छोटी सी रिटेल स्टोर को चलाकर अपने बेटे को कॉलेज भेजेगी। उन्हें कई सारे ऑपरेशंस करवाने पड़ी और हर टाइम डॉक्टर यही बोलता था कि उनके पास अब कुछ ही मंथ बचे हुए हैं। उनका कैंसर कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ मंथ्स इतने लंबे खींचे कि इस तरह 20 साल गुजर गए। मिसेस डी ने अपने बेटे को कॉलेज से ग्रेजुएट होते हुए देखा, लेकिन उसके 6 वीक बाद ही उनकी डेथ हो गई।
अपने बेटे के साथ रहने के उनके गोल ने उन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग और विल पावर दी थी कि वो इतना दर्द सहन कर पाई और अपनी होपलेस कंडीशन के बावजूद अपने बेटे को कॉलेज भेजने का ड्रीम पूरा कर पाई। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप अपने सामने एक क्लियर पाथ या क्लियर इमेज महसूस करते हैं। लाइफ में गोल सेट करने हैं तो 10 इयर्स का गोल प्लान लिखो और उसे ट्रैक करते रहो। एक टाइम में एक ही प्लान पर काम करो। अपने डेली और वीकली गोल्स सेट करो और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन और अचीवर बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। प्रिंसेस डायना को ब्रिटिश रॉयल्टी का एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर माना जाता था। साल 1980 में जब एड्स के बारे में लोगों को पता चला तो लोगों में एड्स का डर फैल गया था। लोग एड्स के पेशेंट से दूर ही रहना पसंद करते थे क्योंकि उस टाइम पर लोगों को ये लगता था कि सिंपली किसी को टच करने से या सेम टॉयलेट की सीट यूज करने से उन्हें भी एड्स हो जाएगा। लेकिन अप्रैल 1987 में प्रिंसेस डायना ने HIV पॉजिटिव लोगों को यूनाइटेड किंगडम में बुलाया और एक फर्स्ट यूनिट ओपन की। अपनी विजिट के दौरान उन्होंने एड्स पेशेंट के साथ बिना ग्लव्स पहने हैंडशेक किया। उनके इस एक्शन से पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई थी, लेकिन उनके इस जेस्चर ने इस बीमारी को लेकर हर किसी का नज़रिया बदल दिया। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह सोचो, अपने काम में और एक्शन में ह्यूमन बनो, लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करो, प्रोग्रेसिव वे में सोचना सीखो और खुद को इवैल्यूएट करने का टाइम निकालो। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में मालूम होगा तभी आप एक बेस्ट लीडर बन सकते हो। तो दोस्तों, हमने इस बुक के थ्रू इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल लर्न किए कि हाउ टू थिंक बिग, खुद पे बिलीव करने की हमारी एबिलिटी और अपने डर को ख़त्म करने की एबिलिटी और बेस्ट एप्टीट्यूड डेवलप करने की हम अपनी हार को जीत में टर्न कर सकते हैं और अपने गोल्स सेट करके एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं। और इस तरह हम मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का इफ़ेक्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। बड़ा सोचने में एक जादू है, एक ऐसा मैजिक जिसे हम सब एंजॉय कर सकते हैं अगर हम इस बुक में दिए गए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। थिंक बिग, डाउट मत करो, सक्सेस आपके ही हाथों में है, इसलिए इसे लपक लो। आपका माइंड बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, इस फैक्ट पर बिलीव करो क्योंकि आपका माइंड बहुत पावरफुल है और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये बुक समरी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको मेरी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।